नया साल शुरू हो रहा है, यानी कि नई शुरुआत, नए नए अवसर और आपके सपनों को हकीकत में बदलने का समय। अगर आप नए साल को और भी सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सक्सेस मंत्र हमेशा ही ध्यान रखने चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मेरी धार्मिक वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या 2026 में हर इंसान सक्सेसफुल होगा? क्या आप जो कार्य 2025 में करते आए हैं, उससे आपको 2026 में सफलता मिल जाएगी? सफल वही होगा जो सही मंत्र अपनाएगा, जो सही कार्य करेगा, जो अपने सक्सेस के रास्ते खुद खोल लेगा। ऐसे ही आपके सामने 5 सक्सेस मंत्र आज बता रही हूँ। बहुत ही सुंदर हैं और आपको सक्सेस की ओर ज़रूर बढ़ाएंगे। बिना लक्ष्य की ज़िंदगी हमेशा ही वीरान होती है, जैसे बिना पतवार की नाव। आपका उद्देश्य हमेशा क्लियर होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हैं। अगर हो सके तो उसे एक कॉपी में लिख कर रख लीजिए, क्योंकि दिमाग में रखी हुई बातें हम अक्सर भूल जाते हैं। आपने बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे भी सुना होगा कि एक सफ़ेद कागज़ पर पेन से जब भी हम कोई मनोकामना भगवान के समक्ष रखते हैं, तो वह ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि हमने उस बात को एक सफ़ेद कागज़ पर लिख कर रख दिया है। इसी तरह से आप जो भी पाना चाहते हैं, उसे आप किसी भी डायरी में नोट करके ज़रूर रखें। दूसरा, अगर आप अपने आप को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, अपने आप को ही सुंदर बनाकर नहीं रखते हैं, तो आप अपने आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे? अपने आप को सुंदर सजा कर रखिए, हमेशा व्यवस्थित कपड़े पहनिए। अगर आप फटे पुराने, गंदे या फिर बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनते हैं, तो आपकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता और आप भी हमेशा ही आलस में बने रहते हैं। अगर आपके अंदर आलस भरा हुआ होगा, तब आपका कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा और आप अपने लक्ष्य से हमेशा ही चूक जाएंगे। सक्सेस का दूसरा मंत्र, डिसिप्लिन। आपके सोने की आदत और आपके उठने की आदत हमेशा ही निश्चित होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को अनुशासित नहीं रखेंगे, तो आप कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, चाहे आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो। अगर आपने 2025 में 10 मिनट के लिए फ़ोन उठाया, 20 मिनट के लिए फ़ोन उठाया और अपना 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ फ़ोन चलाने में ही बर्बाद कर दिया, तो आप समझ लीजिए आप समय को कितना ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। और समय वह चीज़ है जो कभी लौटकर वापस नहीं आती है। इसीलिए अपना हर काम समय पर कीजिए। विशेष रूप से जो सुबह का समय होता है, अगर आपने 10 मिनट भी फ़ोन उठा लिया तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो उस समय को मैनेज करने के लिए हो सके तो सुबह के समय बिल्कुल भी फ़ोन मत चलाइए और सबसे पहले अपना काम पूरा कीजिए। जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी लोगों की आदत होती है रात के समय फ़ोन चलाकर सोने की। इससे एक तो आपकी नींद खराब होती है और दूसरा आपको समय का भी पता नहीं चलता। और अगर आप रात में फ़ोन ज़्यादा समय तक चलाते हैं, तो आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी, जिससे कि सुबह आप जल्दी उठ भी नहीं पाएंगे और आपका पूरा दिन बेकार चला जाएगा। इस तरह से आप अपने समय को मैनेज करते हुए चलिए कि आपका सुबह का पूरा दिन बहुत ही व्यवस्थित रहे और जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, वह कार्य आपका उसी दिन पूरा हो जाए। यही छोटी छोटी आदतें आपके लिए बड़ा भविष्य तैयार करती हैं। तीसरा नियम जो आपको बनाकर रखना है, वह है लर्निंग, यानी कि हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए। जो आपने 2025 में सीखा है, वह आपके इस साल बहुत काम आने वाला है। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कमाई के तरीके बदल रहे हैं, ऐसे ही आपको भी खुद को ज़रूर बदलना है। 5 और सबसे स्पेशल मंत्र, कभी भी नकारात्मक लोगों के पास मत बैठिए। जो नेगेटिव लोग होते हैं, वह आपको भी उसी तरह का बना देते हैं और आप उससे नीचे की तरफ चले जाते हैं। कभी भी शिकायत मत कीजिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ या मेरी शक्ल सूरत इतनी ख़राब है। जैसा आप ब्रह्मांड से बोलते हैं, ब्रह्मांड आपको उसी तरह की चीज़ें देता है और आप फिर वही नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है, उसका सबसे पहले सुबह उठकर शुक्रिया अदा कीजिए। भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा दिया, इतना अच्छा भोजन दिया,
सफलता दी, हाथ पैर दिए, कार्य करने की वजह दी। इसीलिए प्रभु आप हमेशा मेरा अच्छा चाहते हैं। इस तरह से जब आप प्रभु से बोलते हैं तो ब्रह्मांड के रास्ते आपके लिए खुद ही खुलने शुरू हो जाते हैं। आपकी सोच जैसी रहेगी आप वैसे ही बनेंगे। तो जो आपको मोटिवेट करे ऐसे लोगों के साथ बैठिए। जो आपके सपनों की हंसी उड़ाए उससे हमेशा के लिए दूर हो जाइए। कभी भी हमें सफलता रातों रात नहीं मिलती, कभी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु आपको देख नहीं रहे हैं। आपका प्रभु के ऊपर विश्वास जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको फल भी अति शीघ्र प्राप्त होगा। अपने धैर्य को कभी मत छोड़िए। हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। इसीलिए यह 5 चीज़ें हमेशा स्पष्ट रखिए। स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, हमेशा सीखते रहना, सही संगति होनी चाहिए, आपको भगवान के ऊपर विश्वास और धैर्य रहना चाहिए। यकीन मानिए 2026 आपका साल होगा और आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।